हेलो वीवर्स, जय श्री राम। मैंने अभी फिर से पढ़ाई शुरू कर दी है। कल हमारे घर में प्रोग्राम था, रात योगा था, तो मैं सो नहीं पाई। इस बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगी कि लोग आपको हराने का हर संभव प्रयास करेंगे, लेकिन आपको इसी बार जीतना है। लोगों की कोशिश जारी रहेगी आपको हराने की, लेकिन आपको जीतना इसी बार है। इसलिए आपको मेहनत करनी है। मेहनत इसीलिए तो कर रहे हैं क्योंकि लोग आपकी असफलता का इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे को बहुत नींद आ रही है, मैं नाइट में सो नहीं पाई। जब रात योगा घर में होता है ना, तो चाय वाय भी बनानी पड़ती है, खाना वाना बनाना पड़ता है, काम रहता है, पढ़ाई नहीं कर पाते। मेरे 7 डेज़ का चैलेंज था, इसलिए मुझे आज पढ़ना है। मुझे नींद भी बहुत आ रही है, लेकिन नींद आने के कारण ही मैंने पहले सुबह आधा घंटा एक साइंस का वीडियो देखा, थोड़े बहुत नोट्स बनाए, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। थोड़ा ही किया, आधा घंटा, 1 घंटे की क्लास थी, लेकिन मैंने आधा घंटा ही रिकॉर्ड कर पाई। आधा घंटा मैंने लिखा और उन नोट्स को, पहले मैं साइंस के नोट्स पढ़ रही हूँ, फिर मैंने राजस्थान अध्ययन का थोड़ा सा, राजस्थान अध्ययन के जो नोट्स थे वो पढ़े। अभी मैं साइंस का देख रही हूँ। देखो, जब परिस्थितियाँ ऐसी हो जाए ना कि आपको पता है, वैसे तो कोई भी काम करे ना तो उससे पहले सब डिसाइड करके करना चाहिए कि बीच में कोई प्रॉब्लम तो ना आ जाए। लेकिन देखो, प्रॉब्लम है, कभी भी आ सकती है, बिन बुलाए मेहमानों की तरह प्रॉब्लम होती है। समस्या तो आएगी, लेकिन मेहनत आपको करनी है। मेहनत करनी ही इसलिए क्योंकि समस्याएं हैं, समस्याएं कम नहीं हो सकती। देखो, ज़िंदा हो तो जिंदा का एहसास भी दिलाओ उन परिस्थितियों को, उन समस्याओं को एहसास दिलाओ कि तुम जिंदा है। इसलिए परिस्थितियों का सामना करो और आप पढ़ो, क्योंकि सफल इसी बार होना है। नहीं तो आपको ज़िंदगी भर मेहनत करनी पड़ेगी। लोग आपके हराने का देखो हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपको जीतना इसी बार है। मैं ये लाइन बार बार इसीलिए बोल रही हूँ कि देखो, कौन सी परिस्थितियाँ कब कैसी बन जाए। परिस्थितियाँ कोई, मैंने जैसे कि कल वीडियो में कहा था कि परिस्थितियाँ अपने बस में नहीं होती है। परिस्थितियाँ कोई नहीं देखेगा, लोग आपका रिज़ल्ट देखेंगे। इसीलिए कह रही हूँ, लोग आपको हराने की हर कोशिश करेंगे, लेकिन आपको जीतना है। वो कभी भी नहीं, इसी बार जीतना है। मैं ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाऊँगी, लेकिन जैसे सुबह 15-20 मिनट पढ़ लिया था, राजस्थान अध्ययन पढ़ लिया, या फिर आधा घंटे का मैंने साइंस थोड़ा सा मैंने लिख लिया था, नोट्स बना लिए, वो पढ़ा, राजस्थान अध्ययन का रिवीजन किया। अभी मैं साइंस का कर रही हूँ, थोड़ा ही किया, लेकिन मैं अपने चैलेंज को पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अपनी नींद को दूर रखने के लिए मैंने साइंस का वीडियो, उसके नोट्स बनाए थे, ताकि मुझे नींद नहीं आए। अगर मैं टफ़ सब्जेक्ट लूँगी तो नींद नहीं आएगी, क्योंकि दिमाग ये रहेगा कि हाँ यार, ये आता नहीं है, क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, ये सोचेंगे तो नींद नहीं आएगी। और मैं कोई भी चीज़ पढ़ती हूँ तो मतलब पहले तो मैं उसको ज़ोर ज़ोर से पढ़ती हूँ। जब मैं कुछ नहीं करती हूँ और घर में शांति हो तो मैं थोड़ा ज़ोर से पढ़ती हूँ, नहीं तो धीरे पढ़ती हूँ। और ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हैं ना, तब भी नींद नहीं आती है, तब भी नींद भाग जाती है। तो देखो, मैं भी कोशिश कर रही हूँ, आप भी कोशिश करो। मैं फिर से यही कहूँगी, देखो, परिस्थितियों पे हमारा जोर नहीं है। वो तभी हो सकता है जब हम सफल हो जाएंगे। परिस्थितियाँ हमारे वश में तभी होगी जब हम सफल हो जाएंगे। लोगों को देखो, हमारे हारने का इंतज़ार है। लोग वेट कर रहे हैं कि कब वो असफल हो और कब हम बोलें कि हाँ, तुमने कोशिश की, वो तुम्हारे काम नहीं आई। हम तो जानते ही थे कि तुम दिखावा कर रहे हो, पढ़ थोड़ी रहे हो। लोग ये कहने के लिए तैयार बैठे हैं क्योंकि अभी तक हम असफल ही रहे हैं। हमारी असफलता को देखते हुए तो वो ये कहना चाहते हैं एक बार फिर से कि तुम फिर से असफल ही हो गए, क्योंकि तुम कभी पढ़ाई कर ही नहीं रही हो, दिखावा कर रहे हो। बस यही चीज़ लेके आपको पॉजिटिव एनर्जी रखनी है। बोलने वालों को बोलने दो, लेकिन आप जो चैलेंज अपनी ज़िंदगी के लिए ले रहे हो उसको पूरा करो। देखो, असफलता मतलब ऐसी है, अगर बार बार असफल होते हैं ना, तो एक मन तो करता है कि भाई पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो, सब काम छोड़ दो। लेकिन दूसरी तरफ हम सोचते हैं कि जब असफलता इतनी मिल ही गई है तो एक बार और प्रयास करें, क्या पता अब सफल हो जाए। क्योंकि असफलता मिलने से ताने तो वैसे भी सुन ही रहे हैं, तो क्या पता सफलता मिल जाए। लोगों की देखो गालियाँ तालियों में बदलनी है, और वो तभी होगी जब आप कोशिश करोगे।
मेरे को बहुत नींद आ रही है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। सुबह का काम फिनिश किया मैंने, नाइट में भी सारा काम फिनिश किया। बहुत थक चुकी हूँ, लेकिन मेरा चैलेंज है, आज मेरे चैलेंज का 7वां दिन है। मैंने 7 दिन का चैलेंज लिया था, इसलिए मैं अपनी पढ़ाई को बंद नहीं कर सकती। अगर मैं चैलेंज नहीं भी लेती तो भी पढ़ती। रोज़ पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, लेकिन रोज़ पढ़ो। भले ही आप रोज़ की 4 लाइनें पढ़ो, मन में संतुष्टि रहेगी, हाँ आज 4 लाइनें पढ़ी, कम से कम 0 पे तो नहीं गए। 0 पे जाने से अच्छा है आप 4 लाइनें पढ़ो। कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, लेकिन पढ़ो। अगर आपको नींद आ रही है या फिर आपका दिमाग थोड़ा सही से बैलेंस नहीं बैठ रहा है कि भाई कहाँ से शुरू करें, कैसे पढ़ें, तो आप कोई टफ सब्जेक्ट लेके बैठो, तो आपका दिमाग कहीं और डाइवर्ट हो रहा है तो वो नहीं होएगा और आपका ध्यान पढ़ाई में जाने लगेगा। मेरे घर में गेस्ट है, इसलिए मैं ज़्यादा देर नहीं पढ़ पाऊँगी। 1.5-2 घंटे तो मैं अपने लिए एक क्वालिटी टाइम निकाल ही लूँगी, चाहे कैसे भी हो। जैसे मैंने थोड़े थोड़े स्लॉट में ही पढ़ाई की थी, लेकिन साइंस का नोट्स मैंने तैयार किए, उसका रिवीजन कर रही हूँ। मैंने राजस्थान अध्ययन भी जो 2 चैप्टर का रिवीजन किया, मेरे नोट्स बनाए हुए हैं। मतलब मेरे प्रयास जारी है, मैं कोशिश कर रही हूँ और मैं तब तक करूँगी जब तक मुझे सफलता नहीं मिल जाती, क्योंकि सपना है ये और मुझसे उम्मीदें हैं मेरी मम्मी को, और उम्मीद थी मेरे पापा को भी कि एक दिन मेरे जॉब ज़रूर लगेगी, एक दिन मैं गवर्नमेंट सर्वेंट ज़रूर बनूँगी। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ। ये मेरा चैलेंज 7 डेज़ का आज ख़त्म हो रहा है। मैं रिकॉर्ड वॉइस बाद में कर रही हूँ, वीडियो मैंने पहले बनाया है। मैं पर्टिकुलर कोई काम करते हुए रिकॉर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि घर में अभी भी गेस्ट है और कल भी थे, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। देखो, घर की बहू के पास थोड़ी जिम्मेदारियाँ होती है और उन्हें करना ही होता है। भले कोई कहे कि हाँ भाई वो कुछ नहीं करती, लेकिन वो तो उन्हें पता है कि वो करती है या नहीं, और जिम्मेदारियाँ तो पूरी करनी ही है। जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि खुद के लिए वक्त ही नहीं निकालें। खुद को भी समय देना होगा। अगर आगे बढ़ना है तो खुद को भी समय देना होगा। अगर आप ज़िंदगी भर ऐसे नहीं जीना चाहते हैं, लोग आपको देखो हराने की हर कोशिश कर रहे हैं, हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपको जीतना है और वो भी इसी बार जीतना है। मैं यही कहूँगी, चाहे आप चैलेंज लेके पढ़ो, टास्क लेके पढ़ो, या फिर यूं ही डेली रूटीन की पढ़ाई करो, लेकिन उसको कंटिन्यू रखो। चाहे आपको कहीं जाना पड़े, घर में कोई काम आ जाए, कुछ भी हो जाए, देखो सडनली कोई भी काम कुछ भी हो सकता है, कैसी भी परिस्थिति आ सकती है, लेकिन आप उस चीज़ को छोड़ो मत। देखो, किसी काम के लिए आप अपनी पढ़ाई का सेक्रीफाइस क्यों कर रहे हो, उसका बलिदान क्यों कर रहे हो? जब आप पढ़ाई के लिए किसी और चीज़ को नहीं छोड़ सकते, तो किसी और चीज़ के लिए आप अपनी पढ़ाई को कैसे छोड़ सकते हो? जब आप दूसरे कामों को इम्पोर्टेंस देते हो, तो अपनी पढ़ाई को क्यों नहीं दे रहे हो? बस एक बात ध्यान रखो, अगर आप दूसरे कामों के लिए पढ़ाई छोड़ सकते हो, तो पढ़ाई के लिए भी तो दूसरे काम छोड़ सकते हो। अगर छोड़ नहीं सकते हो तो उनको थोड़ा वेट करवा सकते हो, थोड़े टाइम बाद में कर सकते हो, लेकिन कर लेना। काम ही है, वो कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन पढ़ाई बहुत दूर चली जाएगी। वो कैसे? देखो, वैकेंसी आने का भरोसा नहीं होता, एज का भी भरोसा नहीं होता, सेलेक्ट कब होएं, एज निकल जाए, कुछ भी हो सकता है। इसलिए यही कहूँगी, कोशिश करो, इसी बार करो, सिलेक्शन लो, इसी बार लो। लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं हारने का, आपको उन्हें सफल होके दिखाना है। आपको सफल होके दिखाना है, इसके अलावा आपको दिमाग में कुछ नहीं रखना है। सब कुछ इग्नोर करो। माइंड बहुत मैसी हो जाता है, कभी कभी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि माइंड मैसी हो जाता है, लेकिन आप प्रयास करो। मैं करती हूँ और मैं कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। मुझे इंतज़ार रहेगा अपने सिलेबस कंप्लीट होने के साथ साथ एग्ज़ाम देने के बाद अपने रिज़ल्ट का। भगवान ने चाहा तो माता पिता के आशीर्वाद से इस बार सिलेक्शन ज़रूर होगा, क्योंकि मैं मेहनत नहीं छोड़ूंगी। मेरी मम्मी बहुत ही मोटिवेटेड लेडी है, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, चाहे कैसी भी परिस्थिति आई उन्होंने हार नहीं मानी। तो उनकी परिस्थितियों के आगे तो मेरी परिस्थिति कुछ भी नहीं है। पहले में और अब में तो बहुत फ़र्क है। अगर तुलना करनी है तो ऐसे लोगों से करो ना, जैसे मैं अपनी तुलना मेरी माँ से करती हूँ, कि उनकी कंडीशन और मेरी कंडीशन में बहुत फ़र्क है।
उनके आगे तो मेरी कंडीशन कुछ भी नहीं है, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। जब उन्होंने करके दिखाया है कैसी भी परिस्थितियों में, जब कुछ भी नहीं था, तो मैं हार कैसे मान सकती हूँ। मैं उन्हीं की बेटी हूँ, कुछ गुण तो होंगे कि मैं उनका सपना पूरा कर सकूं, और मैं ज़रूर पूरा करूँगी। मैं आज के लिए इतना ही कहना चाहूँगी कि कोशिश करो। लोग आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हैं, वो तालियां बजाएंगे आपके हारने की, लेकिन आपको तालियां बजवानी है आपके जीत की। तो आप लगे रहो, प्रयास करते रहो। धन्यवाद। जय श्री राम।